मानव मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह कर सकता है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आप पहले से ही सबसे बेहतर हैं, भले ही आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा न किया हो, पागलपन लगता है ना? लेकिन यही थोड़ा सा पागलपन वाला विचार आपकी जिंदगी बदल देगा। दुनिया आप पर उतना ही विश्वास करती है जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। इच्छा ही वह चिंगारी है जो किसी भी बड़ी उपलब्धि को शुरू करती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। बहुत से लोग इच्छा को क्षणिक इच्छा से मिला देते हैं। वे कुछ दिनों के लिए, शायद कुछ हफ्तों के लिए कुछ चाहते हैं, लेकिन पहली मुश्किल में पफ, उन्होंने हार मान ली। एक सच्ची इच्छा कोई शौक नहीं होती, यह एक ऐसा जुनून होता है जो आपको निगल जाता है, एक लगातार जलती हुई ज्वाला की तरह, भले ही सब कुछ आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो। थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए, जो बिजली के बल्ब से पहले 1000 से ज्यादा बार असफल हुए थे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने केवल कामना की थी कि यह कामयाब हो जाए? नहीं, वे अपने विजन के प्रति जुनूनी थे। हर असफलता को हार नहीं बल्कि जीत की ओर एक कदम के रूप में देखते थे। अब अपने जीवन पर विचार कीजिए। आपने कितनी बार कहा है कि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, एक बेहतर शरीर चाहते हैं या आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं? और कितनी बार आपने तब हार मान ली जब चीजें मुश्किल हो गईं? यही चाहने और चाहने में महत्वपूर्ण अंतर है। एक प्रबल इच्छा हार मानने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आपका मन पहले ही तय कर चुका है कि अंतिम परिणाम अपरिहार्य है, केवल रास्ता खोजने की जरूरत है। नेपोलियन हिल ने यह बात जल्दी ही सीख ली थी। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें यह तय करने के लिए 60 सेकंड दिए कि क्या वे अपने जीवन के 20 वर्ष उस समय के सबसे बड़े प्रतिभाशाली और करोड़पतियों का साक्षात्कार करने के लिए समर्पित करेंगे, तो उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। न तो उन्होंने ज्यादा समय मांगा और न ही उन्होंने अच्छे और बुरे पहलुओं का विश्लेषण किया। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि सफलता के रहस्यों को समझने की इच्छा किसी भी डर या संदेह से ज्यादा बड़ी थी। इस निर्णय ने उनका इतिहास बदल दिया और यह साबित कर दिया कि एक सच्ची इच्छा आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करती, यह अभी काम करती है। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं। शोध दर्शाते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना 40% तक ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कागज पर लिखने से एक अमूर्त विचार एक वास्तविक प्रतिबद्धता में बदल जाता है। इसलिए यदि आप वास्तव में प्रतिबद्ध होना चाहते हैं, तो आज लिखें कि आप क्या चाहते हैं। किसी भी सूची की तरह नहीं, बल्कि जैसे यह पहले से ही सच्चाई हो। मुझे प्रति माह $10,000 कमाने हैं के बजाय मैं प्रति माह $10,000 कमाता हूं लिखें। $10,000 एक महत्वपूर्ण राशि। यह साधारण बदलाव आपकी मानसिक स्थिति को बदल देता है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। कल्पना कीजिए, अपनी आंखें बंद करें और खुद को वह जीते हुए देखें जो आप चाहते हैं। उस गंध, उस आवाज, उस एहसास की कल्पना करें कि आपने पहले ही उसे प्राप्त कर लिया है। उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट प्रतियोगिताओं से पहले ऐसा करते हैं। वे खुद को जीतते हुए, जश्न मनाते हुए, जीत का एहसास करते हुए देखते हैं, इससे पहले कि वह वास्तव में हो। यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है। जब आप वास्तव में दृश्य में डूब जाते हैं तो मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता है। वह आपकी क्रियाओं को उस छवि के साथ संरेखित करने के लिए काम करना शुरू कर देता है जिसे आप रोजाना दोहराते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह सब बिना कार्रवाई के काम नहीं करता। कार्रवाई के बिना इच्छा केवल कल्पना है, जैसे सोफे पर बैठकर समुद्र पार करने का सपना देखना। इच्छा को वास्तविकता में बदलने वाला काम है, जैसे कोई दूसरा विकल्प ना हो जीत के अलावा। सही समय की प्रतीक्षा न करें, बहाने के पीछे न छिपें। जो जीतते हैं वे लोग हैं जो हर रोज थके हुए भी उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंत में उन्होंने पहले ही तय कर लिया है, वे इसे प्राप्त करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक परीक्षण करें, खुद से पूछें, मैं क्या इतना चाहता हूं कि मैं बिना हार माने बार बार असफलताओं का सामना करने के लिए तैयार रहूं? अगर जवाब आपको प्रेरित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, तो शायद आपको अभी तक अपनी सच्ची इच्छा नहीं मिली है। जब आप इसे पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा
यह आपके अंदर जल उठेगा और आपके सोचने, चलने और बोलने के तरीके को बदल देगा। यह इच्छा आपको कम से कम संतुष्ट नहीं होने देगी। यह आपको तब तक काम करने के लिए मजबूर करेगा जब तक कि वास्तविकता आपकी इच्छा के आगे झुक न जाए। यह उस प्रकार की इच्छा है जो साम्राज्य का निर्माण करती है, सामान्य लोगों को किंवदंतियों में बदल देती है और अविस्मरणीय कहानियां बनाती है। और इस प्रकार की इच्छा अभी आपके अंदर मौजूद हो सकती है, जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है। विश्वास सभी महान उपलब्धियों का अदृश्य आधार है। इसके बिना कोई भी सपना पहली कठिनाई में ही ढह जाता है। लेकिन जब आप अपने आप पर विश्वास को बढ़ावा देते हैं, जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करने का फैसला करते हैं, तब भी जब सब कुछ इसके विपरीत चिल्ला रहा हो, तो आप एक ऐसी ताकत का पता लगाते हैं जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी। जब चीजें अच्छी चल रही हों, जब पैसा आ रहा हो, जब लोग आपका समर्थन कर रहे हों, तब विश्वास करना आसान है। लेकिन सच्चा विश्वास तब सिद्ध होता है जब कुछ भी ठीक न लग रहा हो, जब बैंक खाता खाली हो, जब आलोचनाएं जमा हो रही हों और अकेलापन घेर रहा हो। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और यहीं पर कुछ लोग अलग दिखाई देते हैं। आपने कितनी बार किसी परियोजना को छोड़ने के बारे में सोचा है क्योंकि किसी ने आपके विचार पर हंसा है? कितनी बार आप हास्यास्पद लगने के डर से चुप रहे हैं? सच्चाई यह है कि विश्वास उन लोगों को अलग करता है जो अपने सपनों को मरने देते हैं और उन लोगों को जो उन्हें सच करते हैं। हेनरी फोर्ड ने एक साम्राज्य का निर्माण नहीं किया क्योंकि उसके पास सभी संसाधन थे। उसने इसलिए निर्माण किया क्योंकि वह कुछ ऐसा मानता था जिस पर कोई और विश्वास नहीं करता था। ओपरा विनफ्रे दुनिया की सबसे बड़ी संचारकों में से एक नहीं बनी क्योंकि उनके पास एक आसान रास्ता था। उन्होंने इसलिए जीत हासिल की क्योंकि उन्होंने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि गरीबी और अस्वीकृति की उनकी कहानी उनका अंतिम भाग्य होगी। उन्होंने पहले विश्वास किया, इससे पहले कि दुनिया विश्वास करे। यही कुंजी है। दुनिया आपके मूल्य को तब तक नहीं पहचानती जब तक आप खुद उसे पहचान नहीं लेते। अगर आपको खुद पर संदेह है तो आप हर शब्द में, हर इशारे में असुरक्षा को प्रसारित करते हैं और लोग इसे समझ लेते हैं। लेकिन जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो यह निश्चय आपकी आवाज के स्वर में, आपकी मुद्रा में, जिस तरह से आप परिस्थितियों का सामना करते हैं, उसमें दिखाई देता है। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कोई आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अवसरों को आकर्षित करता है? यह लगभग अनुचित लगता है, लेकिन यह केवल आंतरिक विश्वास का बाहरी वास्तविकता को आकार देने का प्रतिबिंब है। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया था। एक युवा के रूप में उनका मानना था कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग का एक और गरीब युवा होगा, जब तक कि उनकी सौतेली मां ने एक महत्वपूर्ण क्षण में यह दावा नहीं किया कि उनके पास एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की क्षमता है। उनमें बोया गया यह विश्वास उनकी दृष्टि को बदल गया। उन्होंने विश्वास करने का फैसला किया और यह निर्णय प्रतीत होता है कि सरल था, जो उन्हें वर्षों बाद एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसे यात्रा पर शुरू किया जिससे न केवल उनका जीवन बल्कि लाखों लोगों का जीवन बदल गया। इसलिए विश्वास केवल एक भावना नहीं है, यह एक दैनिक चुनाव है। हर दिन आप विश्वास करना या संदेह करना चुनते हैं और हर चुनाव आपको विपरीत दिशाओं में ले जाता है। यदि आप विश्वास करना चुनते हैं तो आप साहस के साथ काम करते हैं, भले ही कोई गारंटी ना हो। यदि आप संदेह करना चुनते हैं तो आप स्थिर हो जाते हैं, अवसरों को जाने देते हैं और निराशा के चक्र को बढ़ावा देते हैं। एक व्यायाम करें। यदि आपको पूर्ण निश्चितता थी कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आप आज क्या करेंगे? आप कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, आप बाधाओं का कैसे सामना करेंगे? यही वह रवैया है जो आपके पास होना चाहिए, इससे पहले कि आप कोई परिणाम देखें। क्योंकि विश्वास चमत्कार के होने की प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना है जैसे वह पहले ही हो चुका हो। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि सकारात्मक विश्वास रखने वाले लोग ज्यादा साहसिक निर्णय लेते हैं, कठिनाइयों के सामने ज्यादा दृढ़ रहते हैं और व्यक्तिगत और आर्थिक उपलब्धि के उच्च स्तर प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे ज्यादा बुद्धिमान या प्रतिभाशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे ज्यादा विश्वास करते हैं। मन उस पर विश्वास करता है जो वह मानता है और शरीर उसका अनुसरण करता है।
इसलिए यदि आपको समर्थन की कमी महसूस हो रही है, कि कोई आपके सपने में विश्वास नहीं करता है, तो निराश न हो। शायद वह समर्थन जो आप ढूंढ रहे हैं आपके अंदर ही कमी है। दुनिया आपके अपने विश्वास को दर्शाती है। अभी से विश्वास के साथ काम करना शुरू करें, भले ही कोई सबूत ना हो, भले ही कोई तालियां न बजें, क्योंकि जब आप यह बीज बोते हैं तो जल्द या देर से वास्तविकता उस बात की पुष्टि करने के लिए खिल उठेगी जिस पर आपने विश्वास करने का फैसला किया था। आत्म सुझाव अपने मन को उस चीज पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करने की मौन और शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आप बनना चाहते हैं। यह आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने जैसा है, नए आदेश स्थापित करना जो आपके चुनावों, आपकी भावनाओं और परिणाम स्वरूप आपके भाग्य को निर्देशित करते हैं। सोचिए कि आपने कितनी बार मानसिक रूप से मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं जैसे वाक्यों को दोहराया है। ये वाक्य केवल शब्दों में नहीं रहते हैं, ये विश्वास में बदल जाते हैं और आपके कार्यों को आकार देते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग भले ही प्रतिभाशाली हों, सीमाओं के चक्र में फंसे रहते हैं। अब इसके विपरीत की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन उठते हैं और दर्पण के सामने घोषणा करते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं अजेय हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, एक नाटक, लेकिन अवचेतन वास्तविक और विश्वास के साथ दोहराई जाने वाली चीजों में अंतर नहीं करता। धीरे धीरे यह निरंतर पुनरावृत्ति जड़ जमाने लगती है और आपका मन उस चीज को सत्य के रूप में स्वीकार करता है जो पहले एक साधारण वाक्य लगता था। इसी तरह ओलंपिक एथलीट अपनी मानसिकता को जीत के लिए तैयार करते हैं। अखाड़े में प्रवेश करने से पहले वे खुद को जीतते हुए देख लेते हैं। वे खुद को इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार करते हैं कि सकारात्मक परिणाम अपरिहार्य है और यह निश्चितता हर आंदोलन को आकार देती है। नेपोलियन हिल के पास एक जिज्ञासु व्यायाम था। वे मानसिक रूप से लिंकन, एडिसन और कार्नेगी जैसे ऐतिहासिक शख्सियतों के साथ मिलते थे, जैसे कि वे इन लोगों से सलाह सुन सकते थे। यह पागलपन लगता है, लेकिन उनके लिए यह अपने मन को सफलता के साथ संरेखित रखने का एक तरीका था। यह आत्म सुझाव का एक ऐसा अनुष्ठान था जो उन्हें तब भी ताकत देता था जब दुनिया ढह रही होती थी। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे आत्मविश्वास से भरे लोग स्वाभाविक रूप से अवसरों को आकर्षित करते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधा प्रतिबिंब है कि वे हर दिन खुद के लिए क्या दोहराते हैं। वे संदेहों को बढ़ावा देने में समय नहीं बिताते हैं, वे निश्चितताओं को मजबूत करने में समय बिताते हैं और यह ऊर्जा सभी द्वारा महसूस की जाती है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप चुंबकीय बन जाते हैं। लोग आपके पास रहना चाहते हैं, दरवाजे खुलते हैं, परिस्थितियां संरेखित होने लगती हैं। लेकिन भ्रमित न हो, आत्म सुझाव यांत्रिक तरीके से सकारात्मक शब्दों को दोहराना नहीं है। इसके लिए भावना, दृढ़ विश्वास, समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आप मैं सक्षम हूं कहते हैं, जबकि अंदर से आप खुद को एक असफल के रूप में देखते हैं, तो आपका मन अस्वीकार कर देता है। लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं, हर शब्द को महसूस करते हैं, दृश्य को देखते हैं जैसे यह पहले से ही वास्तविकता है, तो आप एक नई मानसिक पहचान बनाते हैं। और पहचान व्यवहार उत्पन्न करती है। जो विश्वास करता है कि वह विजेता है, वह अपने आप पर संदेह करने वाले की तरह काम नहीं करता है। एक साधारण परीक्षण करें। एक हफ्ते के दौरान सुबह उठने पर और सोने से पहले अपने सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़ा एक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण कथन दोहराइए। उदाहरण के लिए, मैं प्रतिमाह $10,000 की अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता हूं। भविष्य में न बोलें, वर्तमान में बोलें। खुद को इस वास्तविकता को जीते हुए देखें। शुरुआत में आपका मन विरोध करेगा, विपरीत विचारों से आपको बमबारी करेगा, आपको वापस आराम क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप दृढ़ रहते हैं तो कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आपके विचार अधिक संरेखित हो जाते हैं, आपके निर्णय अधिक साहसिक होते हैं, आपकी अनुशासन अधिक मजबूत होता है। यह आत्म सुझाव की असली शक्ति है। यह न केवल आपकी सोच को बदलता है, बल्कि आप जो करते हैं उसे भी बदलता है। यह विचार और क्रिया के बीच एक पुल है। जिन लोगों ने इसे प्रयोग करना सीखा है, उन्होंने असुरक्षा को आत्मविश्वास में, डर को साहस में
संदेह को विश्वास में बदल दिया है। और यदि आप हर दिन इसका अभ्यास करने का फैसला करते हैं, तो इसे खेल के रूप में नहीं, बल्कि अपने भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में आप पाएंगे कि आप जो जीवन चाहते हैं वह कोई संयोग नहीं है। यह एक ऐसे मन का अपरिहार्य परिणाम है जो यह मानने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि सफलता पहले से ही उसका है। विशेषज्ञ ज्ञान ही वह है जो उन लोगों को अलग करता है जो जीवन भर जीविका के लिए संघर्ष करते हैं, और वे जो उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और अपरिहार्य बन जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसे लोग हैं जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, थकाऊ कार्य करते हैं, लेकिन कभी भी आगे नहीं बढ़ते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना दिशा के प्रयास शायद ही कभी महानता उत्पन्न करते हैं। दुनिया उन लोगों को पुरस्कार नहीं देती जो सब कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उन लोगों को महत्व देती है जो किसी क्षेत्र में गहराई से महारत रखते हैं, जो संदर्भ बन जाते हैं। बहुतों की गलती यह है कि वे मानते हैं कि केवल जानकारी जमा करने से ही समृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन जानकारी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। जो शक्ति बनाती है वह इस जानकारी को लागू ज्ञान में बदलना है, और फिर इस लागू ज्ञान को महारत में बदलना है। किसी भी पेशेवर के बारे में सोचें जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। वह केवल वह व्यक्ति नहीं है जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने किसी क्षेत्र में इतनी गहराई से काम किया है कि वह अपूरणीय हो गया है। वह चिकित्सक है जो एक अनूठी शल्य चिकित्सा तकनीक में महारत रखता है। वह वकील है जिसने ऐसे मामलों को हल करने में विशेषज्ञता हासिल की है जिन्हें कोई और हल नहीं कर सकता। वह उद्यमी है जो अपने बाजार को इतनी अच्छी तरह समझता है कि वह वहां अवसरों को देखता है जहां सभी को मुश्किलें दिखाई देती हैं। नेपोलियन हिल इसे समझते थे। 2 दशकों में उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान लोगों का साक्षात्कार किया। उन्होंने महसूस किया कि सभी में एक समान विशेषता थी, विशेषज्ञता। उन्होंने सब कुछ में अच्छे बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक विशिष्ट चीज में। एडिसन सबसे बुद्धिमान बनना नहीं चाहता था। वह विचारों को व्यावहारिक आविष्कारों में बदलने की कला में महारत हासिल करना चाहता था। फोर्ड सभी विषयों को जानना नहीं चाहता था। वह ऑटोमोबाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सरल बनाना चाहता था। कार्नेगी सभी प्रकार के व्यवसायों में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन वह स्टील क्षेत्र में विस्तार की रणनीति बनाने में किसी से कम नहीं था। इस फोकस ने उन्हें विशाल बना दिया। और यहां व्यक्तिगत चिंतन है। आप किस क्षेत्र में अपनी पूरी जान लगाने को तैयार हैं? किस कौशल को आप हर दिन परिष्कृत करने की हिम्मत करते हैं जब तक कि आप अपूरणीय न हो जाएं? कई बार डर लोगों को एक विशिष्ट मार्ग चुनने से रोकता है। वे कई चीजों के बारे में थोड़ा जानना पसंद करते हैं ताकि वे प्रतिबद्ध न हों, लेकिन यह रवैया उन्हें औसत दर्जे के लिए निंदा करता है, क्योंकि किसी को भी सामान्यवादी की आवश्यकता नहीं होती है। जब उसे अंतिम समाधान की आवश्यकता होती है, सभी विशेषज्ञ की तलाश करते हैं। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको एक अनूठा लाभ बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसे छोड़ दें, बल्कि आप अपनी ऊर्जा को उस चीज में लगाएं जो आपको दुर्लभ बना दे। आज हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां कोई भी इंटरनेट पर ट्यूटोरियल और मुफ्त जानकारी तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर हर किसी के पास एक ही सामग्री तक पहुंच है तो अंतर यह नहीं होगा कि पहुंच है या नहीं, बल्कि गहराई से सीखने, अभ्यास करने, गलतियां करने, समायोजित करने और उत्कृष्टता तक पहुंचने तक दोहराने की प्रतिबद्धता होगी। एक सरल व्यायाम करें। अपने उद्देश्य या अपने सबसे बड़े वित्तीय लक्ष्य से जुड़ा एक क्षेत्र चुनें। सीखने, लागू करने और सुधारने के लिए हर दिन 1 घंटा समय दें। केवल कल्पना कीजिए 1 साल बाद आप कैसे होंगे, और 5 साल बाद, 10 साल बाद। इसी समय में हम अपनी महारत का निर्माण करते हैं, और यह महारत यह हमारे मूल्य को गुणा करती है। समझ में आया? यह कोई संयोग नहीं है कि विशेषज्ञ औसत से बहुत ज्यादा कमाते हैं, है ना? बाजार आपको आपके प्रयास के लिए भुगतान नहीं करता है, बल्कि आपके द्वारा प्रदान किए गए समाधान के भार के लिए करता है। और बात करते हुए, विशेषज्ञता का मतलब समय पर रुकना नहीं है ना? हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया हर समय बदलती रहती है। जो लोग सोचते हैं कि वे शीर्ष पर पहुंच गए हैं, वे आमतौर पर गिर जाते हैं, क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं।
सच्चा विशेषज्ञ वह है जो कभी भी छात्र बनना नहीं छोड़ता। सीखते रहने की यह विनम्रता आपको प्रासंगिक बनाए रखती है, जबकि कई अन्य रास्ते से हट जाते हैं। तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, मैं किस क्षेत्र में महारत हासिल करूंगा ताकि मैं अपरिहार्य बन सकूं? मैं किस कौशल को तब तक सुधारूंगा जब तक कि बाजार, लोग, पूरी दुनिया मेरे मूल्य को न पहचान ले? जब आप इन सवालों के जवाब देंगे और हर दिन काम करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन नए अवसरों के लिए खुलने लगेगा। क्योंकि दुनिया भरपूर इनाम देती है, न कि उन लोगों को जो हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं, बल्कि उन लोगों को जो किसी समस्या का अनोखा और खास तरीके से समाधान निकालने में माहिर होते हैं। यही मेहनत को महानता और ज्ञान को सच्ची शक्ति में बदलने का रास्ता है। फैसला करना वह अदृश्य रेखा है जो सपनों को हकीकत में बदलने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो बस ख्वाहिशें पालते रहते हैं। आप कितनी बार विश्लेषण करते, योजना बनाते और काम करने के सही समय का इंतजार करते रहे हैं, और आखिर में अवसर हाथ से निकल गया। अनिर्णय धोखेबाज है क्योंकि यह तुरंत दर्द नहीं देता। यह सावधानी और विवेक का रूप धारण कर लेता है, लेकिन असल में यह सिर्फ पंगुता है, और यह पंगुता आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका जीवन छीन लेती है। महान विजेताओं ने यह समझ लिया था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि सब कुछ सही हो। उन्होंने चुनाव किया, काम किया और रास्ते को ठीक करते गए। हेनरी फोर्ड ने उद्योग में क्रांति इसलिए नहीं ला दी क्योंकि उनके पास सभी जवाब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने साहसिक फैसले लिए, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और परिणामों को स्वीकार किया। एंड्रयू कार्नेगी ने एक साम्राज्य इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने अर्थव्यवस्था के सही होने का इंतजार किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने निवेश करने और विस्तार करने का फैसला किया जब दूसरे डर रहे थे। इन लोगों और अधिकांश लोगों के बीच का अंतर सरल है। उन्होंने तेजी से फैसला किया। और यह मत सोचिए कि जल्दी फैसला करना बिना सोचे समझे फैसला करना है। नहीं, यह अपने आप पर, अपनी सीखने और राह बदलने की क्षमता पर भरोसा करना है। यह समझना है कि गलत फैसला भी आपको सिखाता है, जबकि फैसला न लेने से आप सिर्फ रुके रहते हैं। सोचिए कि आपने कितने मौके चुनाव करने में देर करने के कारण गंवा दिए, कितने रिश्ते शुरू नहीं हुए, कितने व्यापार कागज पर ही रह गए, कितने सपने सिर्फ आपके दिमाग में ही रह गए क्योंकि आप सब कुछ सुरक्षित होने के संकेत का इंतजार करते रहे। जीवन उन लोगों को इनाम नहीं देता जो इंतजार करते हैं, वह उन लोगों को इनाम देता है जो आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया। जब कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के 20 साल सफल लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए समर्पित करने की चुनौती दी, तो उन्होंने ज्यादा समय नहीं मांगा, न ही अच्छे और बुरे पहलुओं की लंबी सूची बनाई। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने न केवल उनके जीवन को बल्कि लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया जो आज भी उनके उपदेशों का उपयोग करते हैं। सोचिए, अगर उन्होंने हिचकिचाया होता, शायद हमारे पास सोचो और अमीर बनो कभी नहीं होता। यही एक फैसले की ताकत है। अब सोचिए, आपने कितनी चीजें न करने का फैसला करके नहीं जी हैं। शायद आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जो आपको पसंद नहीं है क्योंकि आपको बदलने से डर लगता है। शायद आप किसी प्रोजेक्ट को टाल रहे हैं क्योंकि आप पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहते हैं कि यह सफल होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि निश्चितता सिर्फ काम से आती है। करते हुए ही आपको स्पष्टता मिलती है, आगे बढ़ते हुए ही आपको अवसर मिलते हैं। और अगर गलती हुई तो आप सीखते हैं, बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। फैसला लेना एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका उपयोग करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। अनिर्णीत लोग ऐसे ही नहीं पैदा होते, वे ऐसे होना सीखते हैं। उन्होंने अपने मन को हमेशा गारंटी की तलाश में लगा रखा है और इसीलिए वे शक के बंधक बन गए हैं। लेकिन इसी तरह हम इसके विपरीत का प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। चुनना, काम करना और विश्वास करना कि सभी उत्तर न होने पर भी हमें रास्ता मिल जाएगा। एक व्यायाम कीजिए। अपने जीवन के उस क्षेत्र को चुनें जहां आप किसी फैसले को टाल रहे हैं। यह करियर बदलना, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना या खुद पर निवेश करना हो सकता है। आज ही एक ठोस कदम तय करें और तुरंत काम करें। आदर्श समय का इंतजार न करें क्योंकि वह कभी नहीं आता। आदर्श समय तब होता है जब आप फैसला करते हैं। विजेता वे नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे होते हैं
जो अनिर्णय को उन्हें रोकने नहीं देते। वे समझते हैं कि प्रत्येक निर्णय, भले ही वह अपेक्षित परिणाम न दे, आपको आगे बढ़ाता है। इस बीच जो फैसला नहीं लेते, वे दिन प्रतिदिन, साल दर साल एक ही जगह पर बने रहते हैं। अगर आप वास्तव में जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको तेजी से और विश्वास के साथ फैसला करने के लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया उन लोगों के आगे झुक जाती है जो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। और जब आप इस तरह काम करते हैं जैसे कि आप पहले से ही सबसे अच्छे हैं, तो जीवन आपके आसपास व्यवस्थित होने लगता है। अंत में जो करता है और जो केवल सपने देखता है, उसके बीच का अंतर एक छोटे से विवरण में है: फैसला करने का साहस। दृढ़ता वह मौन गुण है जो केवल प्रयास करने वालों को वास्तव में प्राप्त करने वालों से अलग करता है। हर कोई प्रतिभाशाली लोगों को जानता है जिन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली, और अन्य साधारण दिखने वाले जो बस इसलिए बहुत आगे पहुंच गए क्योंकि उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। सफलता का रास्ता कभी सीधी रेखा नहीं होता। ये अप्रत्याशित मोड़, बंद होने वाले दरवाजे, दर्दनाक असफलताएं और ऐसी रातें से भरा होता है जब आप सब कुछ छोड़ने के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहीं पर दृढ़ता अपना मूल्य दिखाती है। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश में सैकड़ों बार असफल हुए, तो उन्होंने प्रत्येक असफलता को अंत के रूप में नहीं, बल्कि सही परिणाम के लिए एक और कदम के रूप में देखा। हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज बनने से पहले टूट गए थे। वॉल्ट डिज्नी को कई बार अस्वीकार कर दिया गया, और यहां तक कि कहा गया कि उनमें सफल होने के लिए पर्याप्त कल्पना नहीं है। सोचिए, अगर उन्होंने इस पर विश्वास किया होता, दुनिया ने ऐसे आविष्कार, कंपनियां और कहानियां खो दी होती जिन्होंने पीढ़ियों को बदल दिया। दृढ़ता केवल कोशिश करते रहना नहीं है, यह हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर उठना है। यह असफलताओं को फैसले के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में देखना है। यह स्वीकार करना है कि हर गिरावट आपको सीखने, समायोजित करने और आगे बढ़ने का एक नया मौका देती है। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। शुरुआत में दर्द होता है, असंभव लगता है, लेकिन जितना अधिक आप जोर देते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया। महामंदी के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया: धन, प्रतिष्ठा, स्थिरता। बहुतों ने सोचा कि उनका अंत हो गया है, कि संकट के दौर में उनके समृद्धि के बारे में संदेश का कोई प्रभाव नहीं रहा। लेकिन इसी अवधि में उन्होंने सोचो और अमीर बनो लिखा। जब विश्वास करने का कोई कारण नहीं लग रहा था, तब भी उन्होंने दृढ़ता दिखाई, और इस दृढ़ता ने एक ऐसी कृति को जन्म दिया जिसने दशकों तक लाखों लोगों को प्रभावित किया। अब सोचिए कि जब चीजें मुश्किल हुईं, तो आपने कितनी बार अपनी योजनाएं छोड़ दी। आपने कितने आशाजनक विचारों को मरने दिया क्योंकि आप पहली कठिनाइयों के दबाव को सहन नहीं कर सके। और अगर आप जारी रखते, अगर आप थोड़ा और दृढ़ रहते, तो आज आप कहां होते? शायद वह सफलता जिसकी आप इतनी तलाश कर रहे हैं, वह उस जगह से कुछ ही कदमों की दूरी पर है जहां आप रुके थे। दृढ़ता एक आंतरिक परिवर्तन लाती है। जब आप तय करते हैं कि हार मानना एक विकल्प नहीं है, तो आपका मन ऐसे रास्ते ढूंढ लेता है जिन्हें आप पहले नहीं देख पा रहे थे। आप बाधाओं को पार करने के लिए रचनात्मकता, अस्वीकृति से निपटने के लिए लचीलापन और तत्काल परिणामों के बिना आगे बढ़ने के लिए अनुशासन विकसित करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो झुकने से इनकार करते हैं, ठीक उसी समय अवसर लाते हैं जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता का विपरीत असफलता है, लेकिन वास्तव में सफलता का विपरीत हार मानना है। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। यह आपको सिखाती है, आपको ढालती है और आपको मजबूत करती है, जबकि त्याग यात्रा को समाप्त कर देता है। यही कारण है कि दुनिया के महान विजेताओं की कहानियां गलतियों, असफलताओं और अस्वीकृति से भरी हुई हैं। जो उन्हें अलग बनाता है वह प्रतिभा या भाग्य नहीं है, बल्कि तब भी जारी रखने की दृढ़ता है जब सब कुछ खोया हुआ प्रतीत होता है। इसलिए खुद से एक वादा करें, अगली बार जब कठिनाई बढ़े तो पीछे न हटें। प्रत्येक बाधा को रास्ते के प्राकृतिक हिस्से के रूप में देखें। अगर आज आपको लगता है कि आप अपनी इच्छा से दूर हैं, तो याद रखें कि शायद आप केवल सबसे मुश्किल चरण से गुजर रहे हैं जो बदलने से पहले होता है। और यह पता लगाने का एकमात्र तरीका दृढ़ रहना है, क्योंकि रहस्य सरल है। जो हार नहीं मानता
वह जल्द या बाद में वहां पहुंच जाता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर दर्द, हर प्रतिरोध और हर निराशा इसके लायक थी। अगर आपको इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत है तो यह है कि यह सब खाली सिद्धांत नहीं है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने आम लोगों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त लोगों में बदल दिया है और आज से आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। जो सपने देखता है और जो हकीकत में लाता है, उसके बीच का अंतर लागू करने, व्यवहार में लाने, सफलता को पहले से ही अपरिहार्य मानकर काम करने के रवैये में है। और यहां आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जो काम में लापरवाही नहीं करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान करने और वास्तव में काम करने वाले उपकरण देने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। इसलिए यहीं पर न रुकें, क्योंकि आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। अब स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें, इस परिवर्तन की प्रक्रिया में और अधिक गहराई से उतरें और मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। जो हमने साथ शुरू किया है उसे जारी रखने के लिए तैयार हूं।